नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। देश में इस वक्त आवारा कुत्तों का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। जगह जगह आप देखते हैं कि आवारा कुत्ते जो है वो बैठे होते हैं, एकदम से वो बच्चों पर झपट पड़ते हैं, लोगों पर झपट पड़ते हैं। और आवारा कुत्तों का आतंक का जो मामला है वो इतना गंभीर है, इतना संवेदनशील है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः यानी सो मोटो इस मामले की गंभीरता को समझा और इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर चर्चा भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है वो दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर और देश में आवारा कुत्तों की वजह से जो लोग शिकार होते हैं, आवारा कुत्तों का डॉग बाइट्स होते हैं, कुत्ते जो है वो लोगों को काट लेते हैं और कई सारी मौतें जो है वो देश भर में होती है। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मामला है भारत में, रेबीज में भारत जो है वो पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर है। यानी सबसे ज्यादा जो डॉग बाइट के जो मामले हैं, रेबीज के जो मामले हैं और कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों के जो मामले हैं वो देश भर में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें, वर्ल्ड वाइड बात करें, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अब जो बात कही है, हालांकि कुछ दिन पहले की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच थी उसने ये कहा था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए और उसके बाद जो है वो जो फैसला था वो सुरक्षित रखा गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है वो एक बड़ी जजमेंट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो जो शेल्टर होम में रखे गए जो कुत्ते हैं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन सभी की नसबंदी जो है वो होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि कुत्तों की नसबंदी ही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि लगातार जो आवारा कुत्ते उनकी तादाद, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है और जब तक नसबंदी नहीं होगी, इनका जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाती है, जो इनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो उस पर रोक लगाने का यही एक तरीका है कि कुत्तों की जो नसबंदी है वो हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके लिए तमाम राज्यों को, बाकी राज्यों को जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं। और इसमें दो तीन बातें जो है मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही हैं। एक तो ये कि कुत्तों की नसबंदी इसका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा ये कि सार्वजनिक जगहों पर यानी पब्लिक प्लेसेस पर जो डॉग फीडिंग की जाती है, जो कुत्तों को खिलाया पिलाया जाता है, वो बंद होगा। और इसके अलावा इन नियम कानूनों का अगर कोई एनजीओ उसमें अड़चन डालती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इसके लिए बाकी राज्यों को जो है वो हिदायत दी गई है कि नसबंदी को लेकर और जो नियम कानून है इससे जुड़े हुए उनका पालन करने के लिए सभी स्टेट्स को जो है वो डायरेक्शन दे दी गई है, ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ही ये भी आपको बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच थी, तीन जजेस की जो बेंच थी, उसकी जो अगुवाई कर रहे थे जस्टिस विक्रमनाथ, और उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा लैंडमार्क जो जजमेंट है वो दिया है। क्योंकि दिल्ली में और कई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे हम अक्सर इस तरह की चीजें जो हम देखते हैं, खास करके अगर सोसाइटीज की बात करें तो वहां पे जो है वो लोग कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं, पार्क में ले जाते हैं और फिर कुत्ते जो है वो किसी पर भी झपट जाते हैं और जो डॉग बाइट के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और देश में, भारत में इस वक्त अगर बात करें तो करीब 37 लाख केसेस, एक बड़ा आंकड़ा है ये, 37 लाख जो डॉग बाइट के जो केसेस हैं भारत में वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसके अलावा 24 जो मौतें हुई हैं वो रेबीज की वजह से हुई हैं। पिछले दिनों एक वीडियो भी जो है वो आप देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, उसको रेबीज है और वो किस तरह से फिर कुत्ते की तरह ही जो है वो पूरी अपनी जो रिएक्शन है वो देता है। और इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि 2024 में वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा जो रेबीज के जो मामले हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी 24 जो रेबीज के मामले हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं और ये जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो मोटो जो है वो लिया और 2023 में
ये जो आंकड़े थे, ये इसमें से 2024 के आंकड़े जो है वो करीब 21% इंक्रीज हुए हैं। यानी साल 2023 में आंकड़े जो थे उसके आधार पर 21% मामले जो है वो इंक्रीज हुए हैं और 37 लाख डॉग बाइट के जो मामले हैं, कुत्तों के काटने के जो मामले हैं, वो रिकॉर्ड किए गए साल 2024 में। और इसमें जो एवरेज मानी जा रही है, हालांकि जो सरकार है कुछ और आंकड़े कहती है, लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये मानना है कि भारत में करीब करीब जो है वो 10,000 से के आसपास जो एवरेज डॉग बाइट के जो मामले हैं रोजाना में, वो सामने आते हैं। और इन सारी चीजों को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बातें हैं वो कही है आज, और ये साफ तौर पर एक बड़ा स्ट्रिक्टली ये भी कहा है कि कई एनजीओ जो है वो फिर बड़ा हल्ला करती हैं डॉग लवर के तौर पर, और उनको ये सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई एनजीओ इस तरह के नियम कानूनों में अड़चन पैदा करती है तो फिर उनके खिलाफ भी जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और जैसा हम बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में भारत जो है वो सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामलों में और रेबीज के मामलों में जो है वो टॉप कर रहा है। और इसमें भारत में जो है वो पिछले साल कहा जाए कि करीब 305 मामले जो है वो दर्ज किए गए, यानी जो डेथ्स है वो ही है ओवरऑल पिछले अब तक जो। और चाइना जो है वो 157 पर है और म्यांमार जो है वो 55 पर है और पाकिस्तान जो है वो इससे काफी दूर है। तो इस तरह से ये जो कुत्तों के आतंक का मामला, कुत्तों के डॉग बाइट से जो शिकार होते हैं लोग, उनका मामला और रेबीज के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो है वो एक बड़ी जजमेंट जो है वो दी गई है। और काफी दिन से इसके ऊपर जो है वो लोगों की नजर थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या इसके ऊपर एक्शन लेता है और क्या इसके ऊपर जजमेंट देता है। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो चीजें हैं वो कही गई हैं। और शेल्टर होम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शेल्टर होम कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, कुत्तों की नसबंदी जो है वो की जाए। और इस कंसर्न में इस दिशा में जो राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, उनको भी जो है वो डायरेक्शन ऑर्डर जो है वो दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक जगह पे डॉग फीडिंग जो है वो ना कराई जाए, और अगर कोई करता है तो इसका सख्ती से पालन हो। और अगर कोई एनजीओ अड़चन पैदा करती है इन नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में, तो उस एनजीओ के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो ये एक बड़ी खबर आज हम आपको बता रहे थे कि देश भर में ये एक बहुत बड़ा मामला है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या के बड़े होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः अपने स्तर पर सुओ मोटो जो है वो इस मामले की गंभीरता को समझा और इसके ऊपर आज जो जजमेंट है वो पास की गई है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।